हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक नया प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। करा चोम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है। पहला दिया है संज्ञान पर, दूसरा भाषा पर, तीसरा नैतिकता पर, चौथा समाज पर। तो देखिए चोम्स्की का विकास सिद्धांत जो आधारित है यह भाषा पर है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा सृजनात्मक बालक वह है जो पहला दिया है अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता, दूसरा दिया है भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है, तीसरा दिया हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है, चौथा दिया श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता। तो देखिए सृजनात्मक बालक वह है जो हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया। पहला दिया वाटसन, दूसरा फ्रांसिस गॉल्टन, तीसरा वीने, चौथा वुंड। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड फ्रांसिस गॉल्टन। चलिए अगला देखते हैं। सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह कहलाता है। अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसको कहा जाता है उष्मायन चरण। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है। पहला दिया छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, दूसरा दिया छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, तीसरा दिया समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए, चौथा दिया सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। तो देखिए एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक को जो सहायता करती है वह सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ने में। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है। पहला दिया नैतिक एवं धार्मिक धारणाओं से, दूसरा दिया मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, तीसरा दिया शैक्षणिक वातावरण से, चौथा कानून सम्मत निर्णयों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। चलिए अगला देखते हैं। स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। पहला दिया समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, दूसरा दिया है स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, तीसरा दिया शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना, चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी। पहला दिया स्वर समंजन, दूसरा दिया व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना, तीसरा दिया पेंडुलम समस्या, चौथा समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको जेडपीडी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ जेडपीडी अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र। चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। पहला दिया हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा संस्कृत, चौथा मातृभाषा या फिर घर की भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ मातृभाषा या फिर घर की भाषा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी है। पहला दिया बालक को वास्तविक क्षमता स्तर तक कार्यकारी विकास स्तर का योगफल, दूसरा दिया बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तक कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर, तीसरा दिया बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का गुणनफल, चौथा दिया बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर। चलिए अगला देखते हैं। बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेश के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। पहला दिया अंतर, दूसरा भिन्नता, तीसरा आवश्यकता, चौथा संबंध हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ संबंध हो। चलिए अगला देखते हैं।
करा बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है जो उस समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं। इन तथ्यों के संकलन के बाद के देखिए सॉरी इन तथ्यों के संकलन से बालक में पैदा होता है पहला दिया अभिप्रेरणा, दूसरा चिंतन, तीसरा विश्लेषण, चौथा भाषा विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड चिंतन। चलिए अगला देखते हैं। करा किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। तो देखिए किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया को समस्या समाधान कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक कर्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। पहला दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा संवेदी प्रेरक अवस्था, तीसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए इसको कहा जाता है संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है। देखिए समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में जो है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना है। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। पहला दिया प्रगतिशील कक्षा कक्ष, दूसरा पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, तीसरा व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, चौथा दिया शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। तो देखिए ये जिस कक्षा की विशेषता है वह है प्रगतिशील कक्षा कक्ष। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है। पहला दिया बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न जो है प्रतिभाएं हैं। दूसरा दिया है बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। तीसरा दिया है यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है। चौथा दिया है यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। पहला दिया आनुवंशिक बनावट, दूसरा भौतिक वातावरण, तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो देखिए विकास कारक किस पर निर्भर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो इसको अगर आप लोग देखेंगे तो सेकंड दिया है स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। शिशु के संवेग होते हैं। तो देखिए शिशु के संवेग जो होते हैं वह अस्थिर एवं अस्पष्ट होते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। करा आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी 3 × 3 को 3+3 समझता है, वह किस विकार से पीड़ित है। पहला देखिए ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो जो है डिसकैलकुलिया संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है। पहला दिया विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, दूसरा दिया लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, तीसरा दिया विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, चौथा दिया सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। चलिए अगला देखते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है, यह कथन है। पहला दिया स्किनर का, दूसरा गेट्स व अन्य का, तीसरा कॉन्वेक का, चौथा वुडवर्थ का। तो देखिए कथन जो है यह है स्किनर का। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आनुवांशिक विन्यास के पुनर्निर्धारित रूप से स्पष्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए आनुवांशिक विन्यास के पुनर्निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया को जो है परिपक्वता कहा जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे देखिए बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं कार्य करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं तथा परीक्षा देने से। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा ये सभी। चलिए देख लें। एक बच्ची
लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? पहला दिया पठन वैकल्य, दूसरा दिया गणन वैकल्य, तीसरा दिया गणन वैकल्य, दूसरा दिया आलेख वैकल्य, चौथा दिया ध्यान एवं अति सक्रियता विकार। तो देखिए इसको कहा जाता है आलेखन वैकल्य। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। पहला दिया है निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा। दूसरा दिया है बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना। तीसरा दिया है अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा में लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना। चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कारण निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पहला दिया है बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चौमस्की का है। दूसरा दिया है भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियाँ, क्या है वाइगोत्स्की का है। तीसरा दिया है भाषा विचार पर आधारित है, क्या यह पियाजे का है। चौथा दिया है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, क्या यह BF स्किनर का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे का है, जो कि सुमेलित नहीं है। चूंकि हमसे नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बाकी सब सुमेलित है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।